देखिए, धर्म में जो आडंबर है हमारे, या हम नॉन धर्म छोड़िए आप, हमारे जीवन में कोई भी आडंबर है हम अपनी पढ़ाई को लेकर के करते हैं। देखो, हम पढ़ने बैठ रहे हैं, एकदम लाइट पंखा एसी सब ऑन रहना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही पढ़ने बैठे और पूरी दुनिया की बातें हमारे दिमाग में घूम रही हैं, तो ये जो आपने लाइट पंखा और एकदम टेबल चलाया और एकदम ये सब पूरा माहौल बना दिया, 10 लोगों को फोन करके बता दिया कि मुझे फोन मत करना और मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये आडंबर है, ये आडंबर है। पढ़ने वाले व्यक्ति को इतना सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो शांति से भैया लाइट पंखा ऑन करो और पढ़ाई करो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को क्या जताना चाह रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं? तो ठीक, ये पूजा पाठ में भी है, भजन भोजन में भी है, शादी ब्याह में है, शादी विवाह इत्यादि में भी है। तो आडंबर का अर्थ मेरा आप गलत अर्थ ना ले जाना कि सिर्फ मैं धर्म की बात कर रहा हूं या किसी विशेष धर्म की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा आडंबर जो किसी को परेशानी में डाले या किसी को बेवजह परेशान करे या जिससे फिजूल खर्ची हो, वो आडंबर है। तो हम घर जाल्या आपना लिया मोराना हाथ, ऐसे आडंबरों को हमें नष्ट करना होगा और अपने घर से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि कोई भी कार्य आप करेंगे तो अपने घर से शुरुआत करेंगे ना। आप स्वच्छता के ऊपर लेक्चर देना चाहते हैं और आप अपने घर को गंदा रखते हैं, आप अपने कमरे को गंदा रखते हैं, आप अपने आप को गंदा रखते हैं, आपकी बात कौन सुनेगा? तो कबीर इस बात को ये कह रहा है कि हम घर जाल्या आपना लिया मुराना हाथ, हाथ में मशाल को लेकर के अपने घर में जो आडंबर है उनको इसका मतलब ये ना ले जाना कि अपने घर को जलाना है, नहीं। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि मशाल लिए हाथों में ज्ञान, अब मशाल क्या है? ज्ञान रूपी मशाल, उसको हाथ में लेकर के अपने घर से शुरुआत कीजिए इन आडंबरों को जलाने की। उसके बाद अब घर जालो तास का, फिर दूसरे के घरों में आडंबर का लेक्चर दीजिए, दूसरे घरों को आडंबर में खत्म करने का ज्ञान बांटिए, प्रवचन कीजिए, लोगों को नॉलेज दीजिए और जे चले हमारे साथ और उनको अपने साथ इस आंदोलन में एक कर लीजिए। तो ये आपको जानना होगा। देखो, हम कभी भी किसी को भी कोई ज्ञान प्रदान कर रहे हैं तो आप कोई भी आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है, वो व्यक्ति अगर स्वयं वह काम नहीं कर रहा है तो कोई व्यक्ति आपकी बात क्यों सुनेगा? आप खुद सोचिए, अपने छोटे बड़े भाई बहन को या किसी को भी आप कोई बात कहना चाहते हैं कि तुम झूठ मत बोला करो, पता चला तुम सबसे बड़े झूठ बोल रहे हो, तो ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसीलिए ये जो बात कबीर ने कही है, देखो कबीर की साखी आप कैसे भी पढ़ लो, मार्क्स तो आपको अच्छे से आप अच्छा करोगे मिल ही जाएंगे, लेकिन ये जीवन की जो मूल्य हैं ये आपको जीवन में दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेंगे, दोबारा समझने को नहीं मिलेंगे। इसलिए दिमाग में स्थिरता से इस बात को समझ लीजिएगा कि जीवन के मूल्य जो आपके वर्तमान जीवन में, वर्तमान उम्र में आपको जो सीखने को मिल रहे हैं, जीवन के किसी दौर में आपको ये सीखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको ये बार बार अंडरलाइन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे, और नहीं तो आप आगे मुझे बताएंगे क्या करना है। ठीक है, कैसे आप इसमें जो भी क्वेरी होगी आप लिख लेंगे बिल्कुल, लेकिन समय को बर्बाद नहीं करें इस वक्त। चलिए, इसके आगे मुझे लगता है कि प्रश्न है, उनको देखते हैं। देखिए, प्रश्न तो आप देख ही लेंगे, इसमें फिर भी मैं एक बार आपको देख ले बता देता हूँ कि जैसे मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो आप देख लें कि जब आप सभी के साथ मृदु भाषा का उपयोग करेंगे तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, वे सुख का अनुभव करेंगे। और जब आपके मन में शुद्ध और साफ, जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा, परिणाम स्वरूप आपका तन भी शांत रहेगा। सेकंड है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये आप बिल्कुल आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ईश्वर का मैंने बताया था आपको कि ईश्वर दर्शन से है और अंधियारा से अर्थ अज्ञान से है। ईश्वर को सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, अर्थात जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाएं तो उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। ये आप देख लेंगे, इनको अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, मैं तो कहूँगा याद भी कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न मैंने अपने से बनाया है आपकी किताब में अलावा, कि अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए मनुष्य क्या कर सकता है। प्रश्न आपके बुक में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तो आप इसको देखेंगे कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए या जीवन को उत्कृष्ट माने होता है अच्छा बनाने के लिए कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखने की बात कही है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उस गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। देखो, मैंने यही बात आपसे कही थी अभी थोड़ी देर पहले
कि जब तक हम इस चीज़ को अपने ऐसे निंदक लोगों को अपने पास नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन कैसे सुधरेगा। तो ऐसे ही बहुत बहुत अच्छा करेक्शन हो सकता है। अगर कोई हमारे अंदर कोई कमी निकालता है ना, तो उसमें इतना रिएक्ट मत कीजिए। इनफैक्ट आप खुश होइए कि कोई आपके अंदर कमी निकाल रहा है और आप अपनी उस कमी को सुधार सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो मेरी कमियां निकालते हैं। इनफैक्ट आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये आप इस तरह से पढ़ाइए, ये हमारी तरीके से पढ़ाइए, मैं जरूर आपके हिसाब से उस तरीके को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यही चीज आप अपने जीवन में लाइए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रश्न आप खुद देख लेंगे। देखिए इसमें लिखा है कबीर की उद्देश्य साखियों की भाषा की विशेषता प्रकट करनी है। तो मैंने बता दिया था आपको कि पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, सधु कड़ी भी कही जाती है। मैं इसको आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है। और आगे हैं पंक्तियों के भाव, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, पूरा स्पष्ट कर चुका हूं। इसे आप एक बार देख लें आराम से, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर PDF आपको मिल जाएगा, उसमें आप इसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये चैप्टर पूरा हो गया है और इस पे स्पष्ट अगर आपको कुछ और भी पूछना होगा तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। धन्यवाद।